ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। साधक भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। चक्रों में ऊर्जा का संचार हो रहा है। कुंडलिनी जागृत हो चुकी है या हो रही है। किसी भी साधक को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान कैसे हो, वह किस प्रकार से समझे कि उसकी ऊर्जा उधरोगामी हो रही है, हो चुकी है, या उसकी ऊर्जा वर्तमान समय में किस चक्र पर क्रिया कर रही है। भाइयों बहनों, साधना मार्ग पर बढ़ते हुए प्रत्येक साधक की यह गंभीर इच्छा होती है कि वह अपनी वस्तु स्थिति का सही मूल्यांकन कर सके कि वह वर्तमान समय तक किस स्तर पर पहुंचा है। तो आज मैं आप सबकी सुविधा के लिए चक्रों के अनुसार जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो प्रत्येक चक्र पे किसी साधक को किस प्रकार के लक्षणों का एहसास होता है, इस अनुसार आपको समझाने जा रहा हूँ, ताकि आप सब अपनी स्थिति का स्पष्टता से मूल्यांकन कर सकें। सर्वप्रथम, जब साधक अधिक से अधिक यम नियम का पालन करते हुए प्राणायाम, धारणा, ध्यान आदि का अभ्यास करता है, तो उसका जब प्राण सुषुम्ना मार्ग से प्रवाहित होने लगता है, उस स्थिति में प्रथम चक्र है मूलाधार चक्र, उसमें क्रियाओं का एहसास होने लगता है। मूलाधार चक्र में साधक को कुछ गर्माहट का एहसास होने लगता है, चींटियां चलने जैसा एहसास होने लगता है, और मूल बंध अपने आप लगने लगता है, अर्थात गुदा द्वार का संकुचन होने लगता है। अश्विनी मुद्रा अपने आप होने लगती है। जब साधक इस चक्र पर निरंतर अभ्यास करता है तो यहाँ पर उसे रक्तिम वर्ण के तेजोमयी प्रकाश का साक्षात्कार होने लगता है। जब ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर उठ जाती है और स्वादिष्ठान चक्र में आती है, तो साधना करते हुए, ध्यान करते हुए साधक को बार बार पेशाब की शिकायत होने लगती है। उसे बार बार पेशाब करने जाने की जरूरत महसूस होती है। जब ऊर्जा स्वादिष्ठान चक्र पर पहुंच जाती है तो साधक की कामुकता अत्यधिक बढ़ जाती है। साथ ही जो लक्षण, जैसे कि चींटियां चलना, चक्र में कंपन होना और निरंतर ध्यान करने पर प्रकाश का साक्षात्कार होना, ये सब लक्षण स्वादिष्ठान चक्र में भी साधक को दिखाई देते हैं। स्वादिष्ठान चक्र में स्वाभाविक रूप से ध्यान करते हुए साधक को जल के समान आभा से युक्त प्रकाश का एहसास होगा, क्योंकि यह इस चक्र का मूल रंग है, मूल आभा है। और जिस चक्र का मूल रंग होता है, मूल आभा होती है, स्वतः ही उस चक्र पर ध्यान करते हुए साधक को उसी रंग की आभा से युक्त प्रकाश का एहसास होता है। जैसे ही स्वादिष्ठान चक्र से साधक की ऊर्जा ऊपर उठती है और मणिपूरक चक्र में आती है, तो यहाँ पर ऊर्जा के पहुँचने के साथ ही साधक को अत्यधिक भूख का एहसास होने लगता है। उसके पेट में
नाभि के स्थान पर अत्यधिक गर्मी का एहसास होने लगता है, जलन जैसा एहसास होने लगता है। साथ ही उड़ियान बंद अर्थात पेट का रीढ़ की हड्डी की तरफ चिपकना, ये लक्षण सामान्य रूप से आने लगता है। यहाँ पर भी जैसे ही प्रारंभिक स्तर पर ऊर्जा पहुँचेगी तो गर्माहट होना, चींटियाँ चलने जैसा एहसास होना रीढ़ की हड्डी में, और जब साधक निरंतर ध्यान यहाँ पर करता है तो ध्यान की गहराई में पहुँचने के पश्चात साधक को मणिपूरक चक्र में अग्नि की ज्योति के समान अरुणिम प्रकाश का साक्षात्कार होने लगता है। जिस प्रकार से अग्नि की ज्योति है उस प्रकार का दिव्य प्रकाश यहाँ पर साधक को दिखाई देने लगता है। साथ ही इस चक्र पर ऊर्जा के होने पर भावनात्मक रूप से साधक, यदि कभी परिस्थिति ऐसी आती है कि कोई भय की स्थिति बन गई है, तो साधक के ऊपर प्रारंभिक स्तर पर भय अत्यधिक मानसिकता में व्याप्त हो जाएगा। किंतु जैसे ही इस चक्र से ऊर्जा का प्रवाह ऊपर उठेगा तो वह भय के ऊपर बहुत अधिक स्तर पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगा। जैसे ही मणिपूरक चक्र से ऊर्जा ऊपर उठती है, अनाहत चक्र पर आती है, तो अनाहत चक्र पर ऊर्जा के पहुंचने के साथ ही साधक की भावनाएं अत्यंत प्रबल हो जाएंगी। यदि उसके मन में प्रेम का भाव जागा तो वह अत्यधिक प्रेम पूर्ण हो जाएगा। यदि नफरत का भाव जागा तो वह अत्यधिक नफरत से भर सकता है। कोई सा भी भाव उस समय यदि उसके मन में जागृत हो रहा है तो वह अत्यधिक क्रियाशील हो जाएगा। इस चक्र पर भी ऊर्जा जब पहुंचेगी तो साधक को रीढ़ की हड्डी में गर्माहट का एहसास होगा, कंपनों का एहसास होगा, साधक की भावनाएं अत्यंत तीव्र हो जाएंगी, चाहे कोई सी भी भावना हो। और जब साधक इस चक्र पर निरंतर ध्यान करेगा तो उसे यहाँ पर हरि आभा से युक्त दिव्य प्रकाश का साक्षात्कार होने लगेगा। जब अनाहत चक्र से ऊर्जा ऊपर उठती है, विशुद्धि चक्र पर आती है, तो साधक को इस चक्र पर अत्यधिक झटकों का एहसास होता है। अब तक के नीचे के चक्रों में साधक को जितने झटकों का एहसास नहीं हुआ था उससे कई गुना अधिक झटके कंठ चक्र में लगते हैं और लंबे समय तक इस चक्र में झटके लगने की शिकायत साधक करते हैं और ऐसा काफी लंबे समय तक साधक अनुभव करते हैं। साथ ही जब यहाँ पर ऊर्जा पहुँचेगी तो वही रीढ़ की हड्डी में प्रारंभिक स्तर पर कुछ गर्माहट का एहसास होगा, चींटियाँ चलने जैसा एहसास होगा, और विशेष लक्षण विशुद्धि चक्र पर ऊर्जा के पहुँचने का यही है कि विशुद्धि चक्र पर अत्यधिक झटके लगेंगे। ऊर्जा अत्यधिक दबाव डालेगी विशुद्धि चक्र पर, क्योंकि ऊर्जा को किसी चक्र को खोलने में यदि सर्वाधिक समय लगता है तो वह विशुद्धि चक्र है। यह पंचभूत तत्वों के क्षेत्र से ऊपर उठ के परब्रह्म के क्षेत्र में प्रवेश करने का अंतिम पड़ाव है, क्योंकि इस चक्र को पार करके हमारी प्राण ऊर्जा जब ऊपर उठ जाती है तो वह सीधी ब्रह्म के द्वार में पहुंच जाती है, आज्ञा चक्र में पहुंच जाती है। तो यहाँ पर साधक को चींटियाँ चलने के जैसा प्रारंभ में
रीढ़ की हड्डी में गर्माहट का अनुभव और बार बार झटके लगने का एहसास, यही विशुद्धि चक्र के मूल लक्षण हैं जब यहाँ पर ऊर्जा पहुँच जाती है। जैसे ही विशुद्धि चक्र से ऊर्जा ऊपर उठेगी और आज्ञा चक्र पर आएगी, तो आज्ञा चक्र पर ऊर्जा के पहुँचने के साथ ही साधक को नाद का एहसास होने लगेगा। नाद की ध्वनि उसे स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगेगी। नाद विशेष रूप से 10 प्रकार का माना गया है, तो किसी साधक को केसार, किसी साधक को केसा, प्रत्येक साधक को एक जैसा नाद सुनाई दे यह जरूरी नहीं है। लेकिन जब साधक इस चक्र पर निरंतर ध्यान करता है तो सारे नाद विलोपित होकर अंत में ओमकार का नाद शेष रह जाता है और साधक को ओमकार की ध्वनि स्पष्ट रूप से इस चक्र पर ध्यान करते हुए सुनाई देने लगती है। साधक की सूक्ष्म कर्णेंद्रियां विशेष रूप से कार्य करने लगती है। आज्ञा चक्र पर साधक को जिस प्रकार से ड्रिल मशीन के द्वारा ड्रिल किया जाता है, ऐसा अनुभव होने लगेगा कि जैसे कि मशीन से ड्रिल करके प्रकाश आर पार निकलने का प्रयास कर रहा हो। इस प्रकार से आज्ञा चक्र पर ऊर्जा के पहुंचने का विशेष लक्षण यही है कि साधक को आज्ञा चक्र स्थान पर मशीन से ड्रिल करने जैसा एहसास होने लगता है। साथ ही नाद की ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगती है और जब साधक लंबे समय तक इस चक्र पर ध्यान करता है तो उसे आज्ञा चक्र स्थान पर श्वेत शीतल प्रकाश का आत्मबोध होने लगता है। जब साधक इस चक्र पर निरंतर ध्यान करता है, उस स्थिति में ऊर्जा स्वतः ही अपने आप ऊपर उठने लगती है और आज्ञा चक्र से कुछ ऊपर, अर्थात जिसे गुरु चक्र एवं ललना चक्र कहते हैं, इस चक्र पर आकर ऊर्जा रुक जाती है। इस चक्र पर जैसे ही साधक निरंतर ध्यान करता है तो यहाँ पर उसे दिव्य श्वेत शीतल प्रकाश का एहसास होने के साथ असीम आनंद की अनुभूति होने लगती है। आनंद घटित होने लगता है। साथ ही मस्तिष्क मध्य पीयूष ग्रंथि से, जहाँ पर हमारे मस्तिष्क के बीच में बचपन में जो पिलपिला सा स्थान रहता है, तालु जिसे बोलते हैं, उसके नीचे लगभग 1 इंच नीचे उस स्थान से हार्मोन स्राव का अत्यधिक एहसास होने लगता है। और साधक जब साधना करते हुए गहराई से इस चक्र पर ध्यान करता है तो यह स्राव अत्यधिक बढ़ जाता है। उस स्थिति में वह स्राव साधक के मुंह में आके गिरता है। वैसे तो इस हार्मोन स्राव का एहसास आज्ञा चक्र से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि अमृत के श्राव की प्रथम सीढ़ी आज्ञा चक्र ही है। आज्ञा चक्र में जैसे ही साधक को श्वेत शीतल प्रकाश का एहसास होने लगता है तो अमृत का श्राव भी प्रारंभिक स्थिति में शुरू हो जाता है। किंतु जैसे ही साधक का ध्यान ललना चक्र गुरु चक्र पर पहुंच जाता है तो इस अमृत का स्राव अत्यधिक बढ़ जाता है। इसके पश्चात जब साधक का ध्यान सहस्रार चक्र अर्थात ललाट के सबसे ऊपरी भाग पर स्थिर हो जाता है, वहाँ पर ऊर्जा पहुँच जाती है, तो साधक को इस चक्र पर दिव्य तेजोमयी नीली आभा से युक्त प्रकाश का एहसास होने लगता है। उसका संपूर्ण मस्तिष्क उसे
दिव्य प्रकाश से भरा हुआ दिखाई देने लगता है। कौन सी नस नाड़ी में, आंतरिक स्तर पर मस्तिष्क में कौन कौन सी क्रिया इस समय हो रही है, उन क्रियाओं का भी एहसास साधक को होने लगता है। साथ ही संपूर्ण मस्तिष्क प्रकाशित होने के साथ जिस प्रकार से चंद्रमा का श्वेत शीतल आनंददायी प्रकाश होता है, उस तरह के प्रकाश का साधक को दिव्य एहसास होता है। और इस दिव्य एहसास के साथ उसका एक एक रोम प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है और प्रत्येक अंग से दिव्य प्रकाश फूटने का एहसास होने लगता है। साधक जब यहाँ पर गहराई से ध्यान करता है तो संपूर्ण मस्तिष्क से दिव्य अमृत के शराब का साधक को स्पष्ट रूप से एहसास होने लगता है, अनुभूति होने लगती है। बस भाइयों बहनों, जब साधक इस अनुभूति तक पहुंच जाता है, सत्य चित आनंद स्थिति तक पहुंच जाता है, यह स्थिति संप्रज्ञात समाधि की स्थिति है। समाधि की प्रारंभिक स्थिति का नाम ही संप्रज्ञात समाधि है। अमृत तक पहुंच गए, आनंद तक पहुंच गए, इसके बाद का मार्ग तो किस प्रकार से तय हो जाएगा ये आप सबको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अब साधना बोझ नहीं, अब साधना झंझट नहीं, अब तो माँ आदि शक्ति शिव से आकर मिल चुकी है। अब तो सिर्फ आनंद ही आनंद है। इसके बाद की क्रियाएं न तो कोई साधक बता सकता है, न बताने लायक कुछ खास विशेष शेष रहता है। किंतु हाँ, इतना अवश्य है, जब साधक सहस्रार चक्र में निरंतर ध्यान करता है और वह विचार शून्य स्थिति पर पहुंच जाता है, एक भी विचार उसके मन मस्तिष्क में उठने नहीं पाता, वह आनंद की आगोश में डूब जाता है, खो जाता है। ऐसी स्थिति में सहस्रार चक्र पर ध्यान करते हुए अचानक से एक दिव्य प्रकाश हृदय चक्र पर प्रकट होता है। ध्यान आपका सहस्रार चक्र पर था, किंतु प्रकाश हृदय चक्र में उत्पन्न होगा। स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा कि हृदय चक्र से लेकर कंठ चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र तक एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्य ज्योति प्रकाशित हो उठी है। संपूर्ण शरीर आपका रोमांच से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। इसे आप चाहें तो आत्म साक्षात्कार कहें, चाहें तो ब्रह्म साक्षात्कार कहें, कुछ भी नाम दे दें, किंतु कोई भी साधक सिर्फ यहाँ तक की यात्रा का ही वर्णन कर सकता है। इससे आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आगे बताने के लायक कुछ शेष नहीं रहता, और यदि कोई बताना भी चाहे तो बताने वाला शेष नहीं रहता। इसलिए साधना करते हुए सिर्फ इतने से लक्षणों से अपने आप का मूल्यांकन कीजिए। यदि
आप इन स्थितियों से गुजर रहे हो या गुजर चुके हो, तो आप अपनी वस्तु स्थिति, वास्तविक स्थिति को सही सही रूप में समझ सकते हो कि आप अभी कहाँ पहुँचे हो और कितना मार्ग आपको आगे तय करना है। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।